आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बीकॉम थर्ड ईयर के क्लास में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि विपणन क्या है और उसका अर्थ कल के क्लास में हम लोगों ने कवर किया था। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रामीण विपणन की परिभाषा क्या है और परिभाषा के द्वारा हम लोग समझेंगे कि ग्रामीण विपणन की परिभाषा क्या है। तो आपको परिभाषा के पहले थोड़ा सा हम पिछले क्लास की तरफ ले चलते हैं कि बताते हैं कि वास्तव में ग्रामीण विपणन है क्या। तो आप लोगों को पता होगा कि कल के क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, इस ग्रामीण विपणन को दो तरीके से क्या किया था, तोड़ दिया गया था। क्या किया जाता है, इसको तोड़ दिया गया, अलग अलग कर दिया गया था। ग्रामीण को अलग कर दिया गया था और विपणन को अलग कर दिया गया था और दोनों जोड़ के इसके अर्थ को हम लोगों ने क्या किया था, समझा था। तो आज उसी तरह फिर हम लोगों ने क्या करें, समझ लेते हैं, फिर परिभाषा के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ग्रामीण क्या होता है, ग्रामीण का मतलब यहाँ पे है ग्रामीण क्षेत्र से, किससे, ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ग्रामीण का मतलब ये होता है, ग्रामीण से आशय होता है उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जो कस्बों और नगरों से दूर होता है, उसे ही क्या कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। विपणन का अर्थ ये होता है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में वस्तुओं का क्रय विक्रय एक निश्चित समय में उस स्थान पे किया जाता है, उसे ही विपणन कहा जाता था। कल मार्केटिंग रूल मैंने आप लोगों को बताया था छोटे में कि मार्केटिंग रूल क्या है। मार्केटिंग रूल क्या था, आप लोगों को पता होगा कि क्या था, राइट टाइम, राइट प्लेस, ठीक, राइट प्राइस एट द राइट थॉट ऑफ मीडियम। यानी राइट टाइम पे, राइट स्थान पे और राइट समय पे जो चीज़ उत्पादन करके उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है वही क्या कहलाता है, मार्केटिंग रूल कहलाता है। यानी राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट प्राइस, एट द राइट थॉट ऑफ मीडियम। यानी सही समय पे, सही चीज़ का स्थान पे, सही मूल्य पे जो वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, विपणन कहा जाता है। कल के क्लास में हम लोगों ने जाना था ये क्या है। और दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो ग्रामीण विपणन का अर्थ ये निकल के आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादित की गई वस्तुओं का एक निश्चित समय में क्रय विक्रय करना ही क्या कहलाता है, ग्रामीण विपणन कहलाता है। ये कल के क्लास में हम लोगों ने अच्छी तरह से जाना था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमको जानना है कि आपका उसकी परिभाषा। तो परिभाषा के बारे में जानते हैं कि परिभाषा इसकी क्या है। तो परिभाषा फिलिप कोटलर के अनुसार जानते हैं कि परिभाषा इसका क्या कहा गया है ग्रामीण विपणन की। ग्रामीण विपणन कृषि विज्ञान की वह शाखा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। ग्रामीण विपणन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कृषि वस्तुओं का उत्पादन व वितरण क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, आगे, तथा कृषि उद्योग से संबंधित संस्थाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। यानी फिलिप कोटलर के अनुसार कहा गया है कि ग्रामीण विपणन कृषि विज्ञान की वह शाखा है। यानी कृषि विज्ञान का मतलब ही होता है जहाँ पे किसी ऐसे वस्तुओं का खोज हो वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यानी ये कृषि विज्ञान, यानी ग्रामीण विपणन एक विशेष प्रकार की कृषि विज्ञान है जिसमें जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन कितना होता है, किस प्रकार से उसका वितरण किया जाता है और किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका ग्रामीण विपणन कहलाता है फिलिप कोटलर के अनुसार। इसमें कृषि उद्योग से संबंधित संस्थाओं का भी विश्लेषण किया। यानी जो कृषि उद्योग होते हैं, जैसे लकड़ी का कोई लकड़ी का उद्योग है तो वहाँ पे क्या कृषि से संबंधित उसको लिया जाता है और उसको क्या कहता है, उसी संस्थाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। यानी फिलिप कोटलर ने ये कहा है कि ग्रामीण विपणन एक विशेष प्रकार की खोज है जो ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का क्या करता है, विश्लेषण करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, ग्रामीण विपणन कहा जाता है। यानी फिलिप कोटलर ने सीधे सीधे बता दिया है कि ये ग्रामीण विपणन कृषि विज्ञान से संबंधित है जिसमें खोज की जाती है। किसकी खोज की जाती है,
कृषि से संबंधित उत्पादित वस्तुओं का, उसे ही क्या कहा जाता है? ग्रामीण विपणन। उस वस्तुओं का खोज करके एक निश्चित समय में निश्चित टाइम पे क्या किया जाता है? उसका क्रय विक्रय किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? आपका ग्रामीण विपणन कहा जाता है। ठीक है, फिलिप कोटलर के अनुसार। समझ में आ गया होगा कि ये फिलिप कोटलर ने क्या कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी परिभाषा देखते हैं कि दूसरी परिभाषा क्या है। ठीक है, दूसरी परिभाषा आपके एच.सी. टेलर के अनुसार, किसके टेलर के अनुसार? एच.सी. टेलर के अनुसार ग्रामीण विपणन के अंतर्गत, ग्रामीण विपणन के अंतर्गत क्या उत्पन्न किया जाए, क्या बेचा जाए तथा कैसे बेचा जाए की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी एच.सी. टेलर ने ये कहा कि ग्रामीण विपणन वह विशेष प्रक्रिया है, वह विशेष स्थिति है जिसमें क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है, क्या बेचा जाए तथा कैसे बेचा जाए। यानी वही मार्केटिंग रूल वाला हिसाब की क्या है, मार्केटिंग रूल ही यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने लागू किया है। यानी क्या उत्पादन किया जाए, यानी अगर एक कृषि क्षेत्र में कृषक है तो क्या उत्पादन करे, ठीक है, और उत्पादन करके वो उसको कैसे बेचे, ठीक है, और उसके बाद बेचे तो किस जगह बेचे, उसे ही क्या कहा जाता है? ग्रामीण विपणन कहा जाए। सिंपल उदाहरण के रूप में चलते हैं। मान लीजिए एक कृषक है, एक कृषक है, ठीक है, वो किसी ऐसे वस्तुओं का क्या किया? उत्पादन किया। मान लीजिए वो क्या किया, उस वस्तु यानी गेहूं, क्या है, क्या गेहूं का उत्पादन किया। तो गेहूं का उत्पादन वो तो कर दिया, यानी क्या उत्पादन किया ये आपका मिल गया। यानी एक कृषक है, उसने क्या किया? गेहूं का उत्पादन किया, यानी क्या उत्पादन किया उसको प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या बेचा जाए, यानी बेचा का मतलब कैसे इसको अब बेचा जाए, इस गेहूं को किस हिसाब से बेचा जाए कि उसको निश्चित मात्रा में उस उत्पादित की गई वस्तुओं का लाभ प्राप्त हो सके, उसे ही क्या कहा जाता है? ग्रामीण विपणन कहा जाता है। यानी सीधे सीधे मोटे में ये कह रहा है कि ग्रामीण विपणन से आशय वह है जो कृषि क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं का एक निश्चित समय में उसका वितरण करके उसका क्रय विक्रय किया जाए, उसे ही क्या कहा जाता है? ग्रामीण विपणन कहा जाता है, इस एच.सी. टेलर के अनुसार। ठीक है, यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी परिभाषा क्या है दोनों के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे दो चित्रों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रामीण विपणन वास्तव में होता क्या। देखिए यहाँ पे एक महिला क्या है, बैठी हुई है, और एक महिला क्या कर रही है? वस्तुओं का क्या कर रही है? क्रय कर रही है, ठीक है। और ये क्या कर रही है? महिला क्या कर रही है? उस वस्तु को बेच रही है। और पीछे का बैकग्राउंड देखिए, ये क्या दिखला रहा है कि ये वो ऐसा बैकग्राउंड है जहाँ पे कृषि से संबंधित क्या है, कोई भी वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए वही चीज दिखला रहा है चित्रों के द्वारा कि ये कृषि से उत्पादित वस्तुओं का क्या किया जा रहा है? क्रय विक्रय किया जा रहा है। यानी दोनों के अनुसार ये समझ सकते हैं कि ग्रामीण विपणन वास्तव में है क्या। आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामीण विपणन वास्तव में है क्या, दोनों परिभाषाओं के आधार पर। ठीक है, आगे चलते हैं, अब समझते हैं इसकी विशेषता। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको समझते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। ठीक, ग्रामीण विपणन की विशेषता एवं उसकी प्रकृति। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ रूरल मार्केटिंग। यानी हम लोगों ने क्या किया, बहुत छोटे स्तर पे उसकी परिभाषा को क्या किया, पढ़ लिया। दो परिभाषा एनफ होता है एग्जाम में। और इसके अब आगे पढ़ते हम लोग क्या करते हैं, ग्रामीण विपणन की विशेषता और उसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया है, ग्रामीण विपणन को अच्छी तरीके से समझ लिया है कि वास्तव में है क्या। अब हमको जानना यह है कि ग्रामीण विपणन वास्तव में उसकी विशेषता क्या क्या है, कि कैसे उसको हम क्या करें, पहचान लें कि वास्तव में ये ग्रामीण विपणन के परिप्रेक्ष्य में आता है। उसी को हम लोगों को जानना है। ठीक है, और उसका क्या प्रकृति है कि हमको आसानी से उसको जान सकें कि ये वास्तव में ग्रामीण विपणन से ही संबंधित है।
ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं कि वास्तव में ग्रामीण विपणन की विशेषताएं और उसका प्रकृति क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में ग्रामीण विपणन में कुछ विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, अर्थात इसकी कुछ विशेषताएं और प्रकृति जिनका वर्णन आगे किया गया, यानी यही कह रहा है कि इसकी और बहुत सारी विशेषताएं हैं और उसकी प्रकृति है जो आगे हमको पढ़ना है, जो निम्न है। ठीक है, पहला क्या है आपका दे रहा है, पहला क्या दे रहा है, वास्ट एंड अनइक्वली स्प्रेडेड मार्केट, यानी क्या कह रहा है, विस्तृत, क्या कह रहा है, पहला इसका विशेषता क्या है, विस्तृत एवं असमतल, क्या है, असमतल बाजार। ठीक है, क्या कह रहा है, यानी ये क्या कह रहा है, पहला विशेषता क्या कह रहा है, विस्तृत एवं असमतल बाजार। ठीक, पहला विशेषता। दूसरा क्या है, लो पर कैपिटा इनकम, यानी क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, लो पर कैपिटा इनकम। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कम। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय कम। ठीक, दूसरा। तीसरा कह रहा है लो लेवल ऑफ लिटरेसी, यानी शिक्षा की जो है, जो निम्न स्तर, क्या है, शिक्षा का निम्न स्तर। तीसरा क्या है, शिक्षा का निम्न स्तर। ये उसकी सारी सब क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, दूसरा, तीसरा क्या कह रहा है, लैक ऑफ रेगुलर मार्केट, यानी नियमित बाजार का होना। क्या है, नियमित बाजार का, क्या है, नियमित बाजार का होना। ठीक, पांचवा क्या है, एग्रीकल्चरल इज मेन बिजनेस, यानी उसकी जो एग्रीकल्चरल है, कृषि मुख्य व्यवसाय। पांचवा क्या है, कृषि मुख्य व्यवसाय। क्या है, कृषि मुख्य व्यवसाय। ये उसकी सारी सब विशेषताएं। आगे इसको अभी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग समझ लें कि कितना है। आगे छठा क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट गुड्स, यानी यातायात के साधन की सुविधा न होना। क्या है, यातायात, ठीक है, की सुविधा का न होना, ये उसकी विशेषता है और उसकी नेचर है। ठीक है, सातवां क्या है, मेनी लैंग्वेज, यानी बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे कि हम क्या है, जब लोकल स्तर पे जाते हैं तो हर राज्य का, हर स्टेट का एक अपनी भाषाएं होती हैं, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी विशेषता इसकी होती है, वहाँ पे इसकी बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं इसकी विशेषताओं में। ठीक है, आगे कह रहा है सीजनल डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, यानी क्या है, एक और बहुत बड़ी विशेषता है मौसमी उत्पादनों का मांग, यानी जो मौसमी उत्पादन होते हैं, जैसे केला के समय में केला उत्पादन होता है, आम के समय में आम उत्पादन होता है, गेहूं के समय में गेहूं उत्पादन होता है, तो ये क्या है, मौसमी मांग पे डिपेंडेबल है। तो ये क्या है, सब सारे इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंजेज है जो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए पहला समझते हैं कि क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, विस्तृत व असमतल फैलाव वाला बाजार। पहली उसकी विशेषता क्या है, पहली उसकी विशेषता क्या है, विस्तृत व असमतल फैलाव वाला बाजार। विस्तृत का मतलब आपको समझ में आ गया, यानी ये क्या है, जो ग्रामीण विपणन है, यानी ग्रामीण रूरल मार्केटिंग है, ये बहुत बड़े स्तर पे फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है, आपको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जो जहाँ पे क्या है, ग्रामीण लोग कहाँ, भारत में कहाँ 75% लोग कहाँ निवास करते हैं, गांव में ही निवास करते हैं। और जो भारत का नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम में 50% केवल रूरल मार्केटिंग से क्या होता है, भारत सरकार को फायदा होता है। इसलिए बहुत बड़ा ब्रॉड है, ये विस्तृत है, बड़े स्तर पे है, कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। लेकिन फैला तो हुआ है, लेकिन क्या है, असमतल है। क्या है, असमतल है, यानी ये क्या है, इक्वलिटी नहीं है, इसमें इक्वलिटी नहीं बनी हुई। ये फैला, विस्तृत तो बड़ा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, फैलाव नहीं है, असमतल है। इसमें क्या है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं बड़ा होने के बाद। क्योंकि इनके पास यातायात के साधन नहीं है, पर कैपिटा इनकम कम है,
ठीक है, उसके बाद शिक्षा की कमी है। इस सारी चीज़ों में क्या है, ये तो विस्तृत है लेकिन असमतल बाजार है। अभी चित्रों के माध्यम से हमने आपको क्या समझाया है कि देखिए वहाँ पे क्या है, लोग तो इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, किंतु वो क्या है, फैलाव तो बहुत बड़े, लेकिन वो एक रेगुलरिटी में वो अपनी वस्तुओं का क्या करते हैं, क्रय विक्रय नहीं कर पाते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। आगे पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि क्या है। ठीक है, भारत में ग्रामीण बाजार बड़े और कई क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। अभी हमने बताया ना कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे भारत की कुल जनसंख्या 75% कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है। ये बहुत बड़े क्षेत्र में, आगे कह रहा है इसमें लगभग 75 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ता हैं। किसमें, कहाँ पे, भारत में 75 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ता हैं। क्यों, क्योंकि 75% जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लोग क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जिसका 6,38,365 गाँव में रहते हैं। यानी कुल मिला के क्या बहुत विस्तृत है, विस्तृत के रूप में फैलाव है। आगे कह रहा है कि शहरी बाजारों के मुकाबले, ठीक है, अब असमतल फैलाव वाला बाजार, मतलब शहरी बाजारों के मुकाबले महानगरों, महानगरीय शहरों और कस्बों तक सीमित होने के विपरीत यह 6.30 लाख गांव में बिखरा हुआ है। यानी क्या है, इतना बड़ा होने के बावजूद भी, विस्तृत होने के बावजूद भी क्या है, ये असमतल हैं, ये फैलाव में क्या हुआ है, असमतल हैं, इनके समतल रूप में व्यापार नहीं कर पाते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इतने बड़े और व्यापक रूप से बिखरे हुए भौगोलिक बाजार प्रति बस्ती में कम आबादी की विशेषता इन्वेंट्री और परिवहन लागत को बढ़ाता है और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली के मार्ग अनुसूचित संचालन की कार्य व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। यानी ये कुल मिला जुला के क्या कह रहा है कि ये विस्तृत होने के बावजूद भी ये असमतल है। इसका बाजार जो क्या है, एक दूसरे के साथ सही नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए क्या है, एक बहुत बड़ी विशेषता है। और रूरल मार्केटिंग में क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंजेज है। इसको अगर सही कर दिया जाए तो क्या है, रूरल मार्केटिंग क्या है, एक बड़े स्तर पे बिजनेस करने का मार्केट है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा इसका क्या है, लो पर कैपिटा इनकम, निम्न प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, यानी क्या है, एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या है, शहरी व्यक्तियों के अपेक्षा कम है। यानी जो शहर के व्यक्ति पैसा कमाता है वो गांव के व्यक्ति से जो शहर का व्यक्ति जितना पैसा कमाता है वो गांव का व्यक्ति उतना पैसा नहीं कमाता। दोनों में क्या है, बहुत तुलनात्मक है। यानी दोनों में कंडीशन क्या है, वो अधिक पैसा कमाता है, ये क्या करता है, कम पैसा कमाता है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे ग्रामीण विपणन में बहुत बड़ी चैलेंजेज है। क्या है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पे क्या है, इसका नेचर है, इसको बताता है कि जहाँ पे निम्न प्रति व्यक्ति आय हो वही ग्रामीण विपणन कहलाता है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए समझते हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत कम है। यानी शहर का जो व्यक्ति है वो गांव के व्यक्तियों से क्या करता है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है। ग्राहकों में कुछ व्यक्तियों के पास काफ़ी पैसा है और अधिकतर बहुत गरीब हैं। यानी अर्थात कुल कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम शहरों की अपेक्षा कम होती है, जिसके वजह से उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। आगे चलते हैं। जो रोजमर्रा का खान पान का सामान ही खरीद सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी निम्न प्रति व्यक्ति आय है, तो उसका जो खान पान का सामान होगा, रोजमर्रा का सामान क्या होगा, वो कम यूज करेगा। आगे चलते हैं। ग्रामीण आबादी का 1% भाग ही बहुत धनवान है। ठीक है, और 13.5% अमीर हैं तथा 11% बहुत गरीब हैं। देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता माल ही बेचा जा सकता है। यानी कुल मिलाजुला के है कि जहाँ पे इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है वही क्या कहलाता है, ग्रामीण विपणन कहलाता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। आगे चलते हैं। तीसरा क्या है आपका, लो लेवल लिटरेसी, यानी शिक्षा की कमी। ठीक है, निम्न स्तर। ठीक है, ठीक है,
एक मिनट। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हुई है, आगे चलते हैं। हाँ, तीसरा क्या है आपका, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, यानी शिक्षा का निम्न स्तर। एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। क्या है? बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, क्यों विशेषता है भाई यहाँ पे? लो लेवल ऑफ लिटरेसी क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी हम लोगों ने समझा है कि ग्रामीण क्षेत्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र वही है जो कस्बों और शहरों के किनारे बसी हुई है, कस्बों और किनारे से दूर बसी हुई है, वही क्या कहलाता है? ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। तो आपको पता होगा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, लिटरेसी जो होती है, शिक्षा जो होती है, बहुत निम्न स्तर की होती है। वहाँ लोग क्या होते हैं? बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। और जब कम पढ़े लिखे होते हैं जहाँ पे व्यक्ति, वहाँ पे क्या होता है? उनकी विकास बहुत कम होती है। और वो क्या होते हैं? सोचने समझने की उनकी शक्ति क्या होती है? कम होती है। किसकी अपेक्षा? पढ़े लिखे व्यक्तियों से अपेक्षा। इसलिए जहाँ पे लोगों के अंदर शिक्षा का भाव अत्यधिक होगा, उच्च स्तर होगा, वहाँ पे क्या होगा? विकास बहुत तेजी से होगा, वहाँ लोगों की समझने की शक्ति क्या होगी? अधिक होगी। तो क्या होता है, गाँव में इस तरह की स्थिति क्या होती है? अधिकतर देखने को मिली है, जिस कारण से क्या होता है, रूरल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। क्यों? जहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे होंगे, वहाँ पे उनके सोचने समझने की शक्ति क्या होगी? कम होगी। किसकी अपेक्षा? जहाँ पे अधिक लोग पढ़े होते हैं। अगर पढ़ा हुआ व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, किसान है, तो क्या करेगा? अपनी किसानी जो क्या करेगा? बहुत अच्छे तरीके से करेगा, उत्पादन भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा, उसका सेल भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा और सही समय पे उत्पादन करेगा। तो यानी क्या है, एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि लो लेवल लिटरेसी, यानी शिक्षा का निम्न स्तर वहाँ पे है, इसीलिए उसका बहुत बड़ा क्या है? विशेषता है, और उसका एक क्या है? बहुत बड़ा नेचर है। आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा लोग क्या हैं? अनपढ़ हैं, यानी वही शिक्षा की कमी है, इसलिए वहाँ पे अनपढ़ है। माल का विज्ञापन लिखित रूप से, यानी अगर जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उनको माल के विज्ञापन क्या लिखित रूप में हम लोग करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी, से नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे कह रहा है ग्रामीण जनता से अपनी बात कहने का माध्यम क्या है? क्या है? टेलीविजन एक सशक्त ढंग है। यानी अपनी बात अगर किसी से कुछ कहना है, तो विज्ञापन के लिए कुछ कहना है, समझाना है, तो क्या होगा? यानी उसके लिए एक टेलीविजन ही सशक्त ढंग, यानी एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसके वजह से उनको समझाया जा सकता है कि आप ये चीज़ उत्पादन इतने समय में, ऐसे समय में करें, जिससे आपका क्या होगा? सेल बढ़ सकता है और उत्पादन बढ़ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, हाल के कुछ वर्षों में शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ा है, लेकिन इस समय वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या है? शिक्षा का स्तर काफ़ी बड़ा है, परंतु अभी भी ग्रामीण जनता क्या है? बहुत कमी है। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत। अगर इस तरह की विशेषताएं, इस तरह की कार्य अगर होती हैं, तो रूरल मार्केटिंग क्या है? किसानों के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको लो लेवल लिटरेसी क्यों, उसकी ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों उसकी विशेषता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बहुत बड़ी कमी है। अगर ये सुधार किया जाए तो रूरल मार्केटिंग क्या है? अपने आप में बहुत व्यापक रूप प्रदान करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लैक ऑफ रेगुलर मार्केट्स, यानी नियमित बाजारों का अभाव। क्या है? लैक ऑफ रेगुलर मार्केट, नियमित बाजारों का अभाव। क्यों नियमित बाजारों का अभाव? इसलिए नियमित बाजारों का अभाव है क्योंकि क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रामीण स्तर पे क्या होता है कि नियमित, यानी एक रेगुलर मार्केट नहीं है। क्या वहाँ पे जो मार्केट है वो रेगुलर टाइप में नहीं है। वहाँ पे स्थिति क्या है, एक ही कोई एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? सभी प्रकार को क्या करता है? छोटी मोटी दुकान खोल के सभी प्रकार की वस्तुओं का क्या करता है? क्रय विक्रय करता है। यानी रेगुलरिटी उसमें नहीं होती है। जैसे एक कपड़ा का व्यवसाय हो गया, शहरों में क्या होता है, कपड़ा का व्यवसाय होता है, तो क्या करता है? कपड़ा बेचता है। ठीक है,
गेहूं का बेचने वाला व्यक्ति है तो गेहूं बेचता है, चावल बेचने वाला क्या होता है तो चावल बेचता है। यानी क्या होता है वहाँ पे शहरों में क्या होता है, एक रेगुलरिटी बनी होती है, वहाँ पे मार्केटिंग का क्या है, एक माहौल क्रिएट है। लेकिन क्या है, रूरल मार्केटिंग में इस चीज़ का अभाव है। क्या, क्यों अभाव? क्योंकि वहाँ पे एक ही व्यक्ति है व्यवसाय करने वाला और एक ही व्यक्ति है बाजार करने वाला, जिसके वजह से क्या होता है, नियमित बाजारों का क्या है, बहुत बड़ा अभाव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं, इसको समझते हैं। क्या है, छोटे छोटे गांव में नियमित बाजार नहीं है। क्यों? सिंपल सी बात है, नियमित मतलब एक रेगुलर वे में, एक रेगुलर टाइम में कोई बाजार नहीं है। बनियों या महाजनों द्वारा चलाई जा रही छोटी छोटी दुकानें हैं। सिंपल सी बात है, वहाँ पे क्या है, छोटे से एक काश्तकार एक महाजन होगा जो क्या करता है, छोटी छोटी वो दुकानें चलाता है। जैसे आटा, चावल, दाल, गेहूं, साबुन, मसाले इत्यादि उपलब्ध हैं। यानी क्या है, वो जो क्या ना महाजन है वो क्या करता है, छोटे छोटे स्तर पे क्या करता है, वस्तुओं को क्या करता है, क्रय करके लाता है, फिर क्या करता है, रूरल मार्केटिंग में क्या करता है, उसको बेचता है। यानी क्या है, कुल मिलाजुला के लैक ऑफ रेगुलर मार्केट नहीं है, नियमित बाजार नहीं है। एक बहुत बड़ी क्या है, चैलेंजेस है किसमें, रूरल मार्केटिंग में। एक बहुत बड़ी इसकी विशेषता है और बहुत बड़ा इसका क्या है, नेचर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि आपका क्या है। ठीक है, आगे कह रहा है अन्य अस्थायी सामान जैसे जूते, मोबाइल फोन, मोजा, बनिया, मशीनें स्थान की खरीदारी पास के गांव या शहरों तक ही की जाती है। मतलब यानी आपको बड़े स्तर पे आपको मार्केटिंग करनी है तो क्या होगा, यानी विपणन करना है, यानी क्रय विक्रय करना है, तो आप क्या करेंगे, शहरों की तरफ, अर्बन एरिया की तरफ क्या करते हैं, आप चले जाते हैं। जिसके वजह से क्या हुआ था, बहुत बड़ी कमियां हो जाती हैं किसमें, रूरल मार्केटिंग में। यानी जो वस्तु उत्पादित होती हैं वो रेगुलर तो होती हैं, अपने समय पे तो होती हैं, किंतु उसका नियमित बाजार नहीं है। एक नियमित बाजार न होने के कारण क्या है, इसकी बहुत बड़ा चैलेंजेस है, बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता बताता है, किसकी, रूरल मार्केटिंग की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे कह रहा है रूरल मार्केटिंग में मुख्य व्यवसाय कृषि है, एग्रीकल्चर इज मेन बिजनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है रूरल मार्केटिंग का। क्या, एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा इसका नेचर है कि एग्रीकल्चरल रूरल मार्केटिंग में कृषकों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, क्या होता है, कृषि होती है। अभी आप लोगों ने समझा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें अधिकतर लोग कहाँ निवास करते हैं, गांव में ही निवास करते हैं। जब गांव में ही निवास करेंगे तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। कृषि का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कृषि से संबंधित जो कार्य होगा क्या होगा, जैसे गेहूं उत्पादन हो गया, ठीक है, चावल उत्पादन हो गया, धान उत्पादन हो गया, गन्ना उत्पादन हो गया, कपास उत्पादन हो गया। ठीक है, इस तरह की चीजें क्या है, सब कृषि से संबंधित है। यानी उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि ही है। इसीलिए क्या है, रूरल मार्केटिंग थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, उसके सामने बहुत बड़ी चैलेंजेज है और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता भी है। क्यों? क्योंकि इसकी मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। आगे चलते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। भारत के गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती करना। खेती करना मतलब कृषि करना। कुछ लोग जमीन के मालिक हैं और कुछ भूमिहीन खेती मजदूर हैं, अर्थात व्यवसाय का ताना बाना खेती के इर्द गिर्द ही घूमता है। अर्थात गांव में क्या है, कुछ लोगों के पास तो क्या होता है, उनके पास तो जमीन होती है, और कुछ लोग क्या होते हैं, भूमिहीन होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो मजदूर होते हैं, लेकिन वो काम क्या करते हैं, कृषि से ही संबंधित काम करते हैं। कुछ लोग पशुपालन व मुर्गी पालन का कार्य भी करते हैं। कुछ खेती में काम आने वाली या दैनिक जीवन में आवश्यक वस्तुओं को बनाने कारीगर हैं। कुछ अध्यापक और सरकारी कर्मचारी हैं। यानी कुल मिलाजुला के क्या है, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, वो कृषि ही है। यानी क्या करते हैं, गांव के लोग मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि करते हैं। वो भूमिहीन होते हैं तो मजदूरी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अगर उनके पास भूमि है तो वो क्या करते हैं, उस भूमि पे खेती कृषि क्रिया ही करते हैं। वो क्या करते हैं, कृषि क्रिया में क्या होगा कि ग्रामीण स्तर पे उत्पादित करने वाली वस्तुएं। ठीक है, आज ठीक है, आपका लास्ट ये हेडिंग है आपका। ठीक है, लास्ट हेडिंग है, क्या है आपका, क्या है, लास्ट है आपका क्या,
यातायात के साधन ठीक नहीं, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट गुड, यानी क्या है वहाँ पे रूरल मार्केटिंग में यातायात के साधन की जो व्यवस्थाएं वो क्या हैं, शहरों की अपेक्षाएं कम है, अर्थात वहाँ पे क्या है संसाधन की कमी होती है, किसकी, यातायात की। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। कारण ये है कि अगर यातायात का साधन आपके पास पर्याप्त मात्रा में होता तो आप क्या करते, अपने क्षेत्रों में ही क्या करते हैं, उस रूरल मार्केटिंग को उत्पादित करते हैं, उत्पादित करके क्या करते, शहरों तक यातायात के माध्यम से क्या करते, उस सामान को ले जाते, जिससे आपको क्या होगा, अत्यधिक लाभ होता है। ये एक बहुत बड़ी कमी है और एक बहुत बड़ी क्या है, विशेषता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि आपको, यानी हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, परिभाषा और उसकी विशेषता और नेचर। क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि क्वेश्चन आपके ये आ जाएंगे कि ग्रामीण विपणन की परिभाषा लिखिए और उसकी विशेषता एवं उसकी प्रतीत के बारे में चर्चा कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसके साथ बन जाता है कि ग्रामीण विपणन क्या है और उसकी विशेषता को बताते हुए ये बताइए उसकी कठिनाइयाँ किस प्रकार हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, बन जाते हैं। आपको समझ में आ गई होंगी पूरी कि ग्रामीण विपणन उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रामीण विपणन का महत्व क्या है। ठीक है, ठीक, गुड।